इसराइल पर ईरानी हमलों पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। आप इसको कैसे देखते हैं कि कौन इसको डी एस्केलेट करवा सकता है? साथ साथ इजराइल के साथ भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं भारत के, तो यकीनन भारत भी दोनों तरफ अमन ही चाहेगा। इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी है। इसराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तल अबीब में परवासें मुतासिर होने का खदशा है। इसराइल ने गुज़श्ता रात ईरानी हमलों के पेश नज़र अपनी फ़ज़ाई हदूद तमाम सिविलियन परवाज़ों के लिए बंद कर दी थी। भारत इस वक्त एक बड़ी कंट्री है। भारत इस वक्त आप लोग जानते हैं कि चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या दूसरी चीजें, भारत इस वक्त काफी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है और इसमें यकीनन ईरान का भी फायदा है अगर वो भारत के साथ काम करता है। अमरीकी सदर की इसराइली वजीर आजम से फोन पर राब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी आज़म की तस्दीक की है। अमरीकी सदर कल G7 का इजलास बुलाएंगे। ईरानी हमले पर मुतहदा सिफारती रद्द-ए-अमल को तय किया जाएगा। और खासतौर पर जो जॉर्डन की लीडरशिप है उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है। किंग अब्दुल्ला के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि जॉर्डन, इजराइल, अमेरिका और बरतानिया ने चारों ने मिलकर इजरायली जो ड्रोन है, ईरानी जो ड्रोन है, उनको स्ट्राइक डाउन किया। यहाँ ये भी लग रहा है कि अगर इस किस्म के वाकयात ना रुके तो कई दूसरी कंट्रीज भी इसके लपेटे में आ सकती हैं। पाकिस्तान हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, सभी लोग परेशान है। ड्रोन रोकने के लिए आप सऊदी अरबिया आगे, जॉर्डन आगे, इनके अपने इंटरेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ये टिट फॉर टैट, ये अपने इंटरेस्ट पे बेस पे जाते हैं, इंटरेस्ट बेस पे। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला है कि वो गल्फ कंट्रीज के साथ खड़ा हो जहां से वो पैसा लेता रहता है, या वो ईरान के साथ हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान के बड़े पैमाने पर इजरायली धरती पर ड्रोन हमले किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान से इजरायली धरती को निशाना बनाते हुए 200 से अधिक ड्रोन छोड़े गए। इजराइल इस हमले पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बुलाई। उधर यूएन ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है। हालात बेहद नाजुक हैं। हालांकि अभी इजराइल को हमले में कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा अभी सामने नहीं आया, लेकिन इजराइल ने अभी भी अलर्ट मोड पर रहने का फैसला किया है। इजराइल सरकार का मानना है कि ईरान अभी और हमले कर सकता है। उधर इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दे दिया है। आधी दुनिया ईरान पर भड़की हुई है। ईरान के इजराइल पर हमले को लेकर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित है। इससे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का खतरा है। इन तमाम अटैक्स के लिए कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो मिडिल ईस्ट पर आएगा। मिडिल ईस्ट जहां से लोग ऑयल लेते हैं, मिडिल ईस्ट जो ऑयल के ऊपर ही अपनी सारा कारोबार चलाता है या सारा बिजनेस उसका ऑयल से ही है, उस मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। इसलिए कि जाहिर है कि ईरान की पूरी कोशिश होगी कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाए, जिसमें कि हो सकता है कि भारत भी ईरान का साथ दे रहा हो, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान की भी भारत को जरूरत है और उसके साथ साथ ईरान की भी जरूरत है। चाबहार पोर्ट जो बनाई जा रही है उसमें अफगानिस्तान और ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ साथ इजराइल के साथ भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं भारत के, तो यकीनन भारत भी दोनों तरफ अमन ही चाहेगा और यही चाहेगा कि चाबहार पोर्ट को भी जो है वो एक्टिव कर दिया जाए और उसके ऊपर काम शुरू हो। उसके लिए ईरान और अफगानिस्तान दोनों की जरूरत भारत को है। इस वक्त भारत ईरान के खिलाफ भी नहीं जाएगा और ये बात भी कई टाइम से हम सुन रहे, काफी मेरे ख्याल 2-3 साल से तो हम सुन ही रहे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाने के लिए भी भारत इंटरेस्टेड है। भारत की ये भी कोशिश है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं वो हटा ली जाएं, ताकि ऑयल लेने में भी आसानी रहे और बाकी कामों के लिए भी ईरान को इस्तेमाल किया जा सके। अब भारत इस वक्त एक बड़ी कंट्री है। भारत इस वक्त आप लोग जानते हैं कि चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या दूसरी चीजें, भारत इस वक्त काफी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है और इसमें यकीनन ईरान का भी फायदा है अगर वो भारत के साथ काम करता है। तो भारत भी मेरे ख्याल है कि ईरान का साथ देगा इस चीज में कि सैंक्शंस हटा ली जाएं। और अमेरिका तो काफी टाइम से सैंक्शन लगा के बैठा है, लेकिन भारत की तरफ से भी सुनने में आया है कि काफी अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएं। और अब इन अटैक्स के बाद ये बात और भी ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि ईरान अब बैठने वाला नहीं है। ईरान यकीनन अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवाएगा, उसके बाद
ऑयल और जो दूसरी चीजें उसके पास हैं उसको पूरी दुनिया को सेल करने से ईरान को कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सारी सिचुएशन देखते हुए यकीनन गल्फ कंट्रीज जरूर परेशान होंगी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा कंपटीशन आ जाएगा, जिसको के कह लीजिए कि ईरान जो है वो ज्यादा डिमांड में आ जाएगा और गल्फ कंट्रीज थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाएंगी। ये देखते हुए चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई दूसरी कंट्रीज जो भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन ईरान इस वक्त काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस वक्त तो हम आपको आगे चलते हैं किसी दूसरी न्यूज की तरफ और इस पे हम नजर रखेंगे और यकीनन आपको अपडेट भी करते रहेंगे। इसमें अमेरिका का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ जरूर खड़ा है, मगर अमेरिका का ये भी कहना है कि वो इस तरह के अटैक्स को और इस तरह की बातों को जो कि इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है उसको सपोर्ट नहीं करता। मगर इस वक्त जो ड्रोन्स गिराए गए, यानी कि जो ड्रोन्स इजराइल पहुंचने से पहले गिराए गए, उसमें कहा यही जा रहा है कि वो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के जो शिप्स खड़ी हैं इजराइल के पास, उन्होंने वो मार गिराए और इस तरह से मजीद तबाही होने से बचाया गया। इस किस्म की पिक्चर्स भी इस किस्म की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है। रात जब ये खबर आई थी तब तक ये कहा जा रहा था कि जी 2 से 3 घंटे लगेंगे जब वो मिसाइल जो है वो पहुंचेंगे इजराइल तक। बहरहाल ये एक पहले से एक आप जानते हैं कि ये खबर चल रही थी कि ईरान ने बार बार कहा था कि वो इजराइल पे अटैक करेगा और फाइनली ईरान ने ऐसा कर दिखाया। कई लोगों का ख्याल था कि इस चीज को रोक लिया जाएगा, अमेरिका बीच में आएगा, कई दूसरी कंट्रीज बीच में आएंगी और इस चीज को होने से रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया जैसा कि ईरान ने कहा था। अब कई जगह से जो है वो बात सुनने में आ रही है, जिसमें अमेरिका का भी ये कहना है कि वो इजराइल और ये ईरान की इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा। साथ ईरान ने भी अमेरिका को यही कहा है कि वो साइड पर रहे और किसी किस्म की भी जो है उसमें इंटरफेरेंस ना करे। मगर देखने वाली बात यह है कि जो बड़ी कंट्रीज है उनको यकीनन बीच में आना ही पड़ेगा। ईरान का कहना यह भी है कि ये जो है वो इजराइल और ईरान के आपस की बात है तो अमेरिका इसमें ना आए, लेकिन साथ ये भी कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर इजराइल ने कोई गलती की तो इससे ज्यादा भी जो है रिएक्शन या इससे ज्यादा भी एक्शन जो है वो किया जा सकता है इजराइल के ऊपर। अब बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या नुकसान होगा इससे ईरान को। तो बहुत पाकिस्तान में कई लोगों का ये कहना है या ये मानना है कि जी इससे ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे ईरान को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा। वो ऐसे कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएंगी और अगर नहीं हटाई जाएंगी तो ईरान किसी को भी धमकी दे सकता है कि जी सैंक्शंस हटाई जाएं, नहीं तो इस किस्म के अटैक्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ गल्फ कंट्रीज के लिए भी ये एक यकीनन बुरी खबर होगी